नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी अरिहंत का इंटर लेवल बीएसएससी का जो सेट है उसका हम लोग अरिहंत का सेट नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6 आएगा, देखते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि करना, ये कहलाता है मुद्रास्फीति का ये मुख्य कारण होता है, यानी कि प्रमुख कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। दो कारक की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या विपर्य है? व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, व्यक्तिगत आय माइनस अनुदान, व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष खर्च। ये इसका 2 का आपको 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CRR का पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो कहाँ पर हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। 3 का 2 नंबर। 4 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है? तो आपको 4 का आपको जगह 2 नंबर। प्रतिस्थापना की सीमांत दर पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई दूसरी हरित क्रांति को क्या नाम दिया गया था? तो आपको तो क्या था? जीन क्रांति आ गया था दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो आपको किसका? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। 6 का आपका आंसर 2 हो जाएगा। 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 में आना है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होता है। विधायिका काम क्या होता है? किसी चीज़ को कानून बनाना। न्यायपालिका क्या होता है? किसी को न्याय देना, किसी कानून का न्याय देना, यानी कि जज करना। कार्यपालिका होता है किसी भी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को उसको क्या करना? लागू करवाना। तो देखते हैं पहला क्या करता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का आंसर क्या इसका हो जाएगा? इसका आपको हो जाएगा 1 का आपको 3 है। कार्यपालिका काम होता है कि व्यक्तियों को ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान का कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू कराने का अधिकार है। जी, किसी नियम को लागू कराने का अधिकार किसका है? कार्यपालिका का। दूसरा देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब है कि 2 का आपको हो जाएगा, इसका उसका 1 न हो जाएगा। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों को निपटारा करने का एक अधिकार होता है। जी, अब देखते हैं 2 का ये तो इसका हो जाएगा। 2 का ये हो जाएगा न्यायपालिका इसका काम। अब बात कार्यपालिका। विधायक का क्या है? विधायक का आपको हो जाएगा इसका कि न्याय जनप्रतिनिधि की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार हो, ये कहलाता है विधायिका। ठीक है, ये कहलाता है। तो देखना हम लोग का कि कार्यपालिका का काम होता है किसी चीज़ के किसी कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका किसी चीज़ को न्याय का विवाद को निपटारा करने का अधिकार है। विधायिका का किसी कानून बनाने का अधिकार है। कार्यपालिका कानून लागू कराने का अधिकार है। देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा। 3 1 2। 8 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 8 कह रहा है कि आपको एक सरकार जो होता है, एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है। तो कह रहा है कि आपको कि 2 नंबर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक, यानी एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकार द्वारा खींची गई निर्धारित सीमा के अंदर काम करती है। जी बिल्कुल। 8 का हो जाएगा 2। 9 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि आपको भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित किया गया है? तो 9 का आपको दोनों 552 निर्धारित किया गया है टोटल लोकसभा सीटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो 10 का आपको जाएगा किससे? 75 से। क्वेश्चन में 11 बनवाते हैं। 11 का निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? 11 का 3 नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो कौन हटाया चुका है? आपको संपत्ति का अधिकार को हटाया जा चुका है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या प्रमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने दी जाती है। तो अधिकार करने के लिए दी जाती है। 13 का आपको जाएगा कौन? परमादेश। क्वेश्चन नंबर 14 कि किस सदी में यानी किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो आपको बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आगे देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन 15 में आता है कि सुरतुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर? अफगानिस्तान में हो जाएगा। सुरतुगई ये याद रखिएगा, सुरतुगई कहाँ है? तो अफगानिस्तान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 का रहा कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको हो जाएगा ए ओ हुम। स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 में लाते हैं। 17 का कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? 17 का 1 नंबर अकबर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। 18 का कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। 18 का 3 नंबर। 19 में आते हैं। 19 का कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल यानी ठंडे समय में देखा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल या नांत को देखा जाता है। तो 19 का आपको 21 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 कह रहा कि प्रधान मध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तो क्या कहलाता है? दोस्तों तो हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इनमें से कौन आपको सही हो जाएगा? तो आपको पहला कह रहा कि प्रधान मध्य रेखा ये रेखांश होती है यानी कि तो हाँ बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा अंशांश है यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन क्या है? ये सब हम लोग अक्षांश है। ठीक है, तो हम लोग का 1 2 3 सही है यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि स्टेमग्लाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपको 21 का हो जाएगा 4 नंबर को भूमिगत से होता है। भूमिगत से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं लोग। 22 बोल रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल जलधारा नहीं है यानी कि ठंडी जलधारा नहीं आपको जाएगा। तो ब्रांजी जो धारा है आपको शीतल जलधारा नहीं यानी कि गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि आपको बांस एक प्रकार की क्या है? तो बांस एक तरह की घास है। क्या है? बांस क्या है? याद रखिएगा बांस एक वृक्ष नहीं है, बांस एक घास है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लाते हैं। 24 का रहा निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं परिसंचरण प्रणाली होती है? किसमें होती है बाह्य संचरण प्रणाली? किसमें? तिलचट्टा में, मनुष्य में या झींगा में? तो आपको होता है एक तिलचट्टा में होता है, आपको झींगा में होता है। बाह्य परिसंचरण 2 में होता है, तिलचट्टा में और झींगा में। क्वेश्चन 25 में आते हैं लोग। 25 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराती है? तो कौन सी गिराती है? तो आपको जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है वो लगभग ग्रीष्म काल मानी गर्मी में 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियों को गिरा देती है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। कह रहा है कि झूम कृषि से संबंधित है। तो झूम कृषि होगा आपको क्या? स्थानांतरण कृषि से यानी कि इस मौसम में अगर कृषि यहाँ किया गया तो अगले मौसम में किसी और जगह किया जाएगा, उसी कहते हैं स्थानांतरण, ट्रांसफर एग्रीकल्चर। 27 में आते हैं लोग। 27 का है कि आपको निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा वनीय पारिस्थितिकी में सबसे ज़्यादा बायोमास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 का है कि आपको रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। किसका था? आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। भारत में टोटल अभी 75 + 5 यानी कि 80 रामसर साइट पे हो चुका है टोल मिलाकर।
एक नंबर 28 का। 29 में आते हैं हम। 29 का है कि आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो आपको हो जाएगा 2020 में किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना याद रखिएगा कब किया गया था? 2020 में किया गया। 30 में आता 30 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 30 का है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 30 का होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपको हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र। 30 एक नंबर। 31 का है कि आपको शिव थापा किस खेल से संबंधित है? तो शिव थापा का खेल जो होता है वो मुक्केबाजी होता है। क्यों खेलते हैं वो? मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 आपको हो जाएगा मिलाने वाला। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको 32 में। कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? आपको हो जाएगा गुजरात में जाएगा। ठीक है। कामाख्या मंदिर कहाँ? तो आसाम में। कल रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद आता है आपको महाबोधि मंदिर कहाँ? तो बिहार में। अहिल्याबाई ने बनाया था महाबोधि मंदिर कहाँ? आपको बिहार में। तो 32 को देखते हैं हम लोग को ऑप्शन क्या इसका मिलाइएगा। ऑप्शन आपको आ जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं हम लोग। 33 का है कि आपको मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम का केरला का आपको जाएगा। कहाँ पे? भारतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक उत्तर भारत का, यक्षगान कर्नाटक का, कथक उत्तर भारत का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का है कि आपको कि द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 34 का आपको हो जाएगा कौन नंबर? डॉक्टर के.पी. माथुर। कौन लिखा? डॉक्टर के.पी. माथुर ने लिखा। क्वेश्चन आते हैं 35। नेट बॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? नेट बॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 फीट होती है। कितना? 10 फीट होती है गोल पोस्ट की नेट बॉल में। क्वेश्चन आते हैं 11 में आते हैं 36 में आते हैं। कह रहा है कि आपको भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो 3 नंबर 105 किलोमीटर अफगानिस्तान से करती है। याद रखिए 105 किलोमीटर अफगानिस्तान से। देखते सबसे ज़्यादा किससे करती है? तो सबसे ज़्यादा करती है आपको बांग्लादेश से करती है। याद रखिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37 का है कि आपको हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आपको जाएगा कन्नौज। कौन जाएगा? कन्नौज जाएगा। 38 का है कि आपको सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 39 में आते हैं। 39 आपको कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब का नियम लागू किया है? तो 39 का आपको कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम कब बना था एक राज्य? तो आप 1975 में सिक्किम को एक राज्य घोषित किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है कि बेल्जियम एवं जापान की सरकारी रिपोर्ट या तो प्रकाशन को किस सरकारी दस्तावेज के नाम से जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा 40 का कौन? ग्रे बुक। कौन कौन? बेल्जियम और जापान का। 41 में आते हैं हम लोग। 41 में आते कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर के किसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? कौन था? बाबा वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन था? आरा से वीर कुंवर सिंह था। 41 का एक नंबर। 42 में आते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? क्या को किया गया था? 42 का आपको 3 नंबर। 31 में किया गया था। कौन किया था? जेपी जयप्रकाश नारायण ने किया था। आते हैं 43 मनवाते हैं। 43 का है कि आकार की दृष्टि से बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो आपको 40 का आपको हो जाएगा। 43 का आपको हो जाएगा आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप में है। बिहार का आकार ऐसा है। तो आपको दिया गया रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, यानी आयताकार शेप में है। आगे आते 44 में बनाते हैं। 44 का है कि आपको बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाला नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा तेजी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको जाएगा कौन? बूढ़ी गंडक नदी। 45 में आते कल बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो कौन सी बिहार की बहुउद्देशीय प्रथम कौन सा है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? सोन आपको हो जाएगा जी। 46 में आते हैं। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2021 में किस राज्य की अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध
दर सबसे अधिक थी? तो 46 का हो जाएगा एमपी का। 47 में आता है, कह रहा कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो आपको जाएगा चेन्नई में किया जाएगा। 48 में आते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो आपको कहाँ, अपना राजधानी नई दिल्ली में किया गया। 49 में आते हैं, 49 कह रहा है कि आपको भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितने परसेंट है, यानी सालाना कितना बढ़ता है बाघों का संख्या? तो आपको हो जाएगा 6.1% बढ़ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 कि किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू कर दिया गया है? तो आपको हो जाएगा एसबीआई। 51 में 51 में आते हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? कौन से बादल से वर्षा होता है? तो आपको हो जाएगा किम्लोनिक्स से होता है वर्षा, होता है किसे? किम्लोनिक्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपको? तो हो जाएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। 53 में आते हैं, कह रहा कि आपको रकायन स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आपको कहाँ पे? कान में। स्टेपिज कहाँ पे? सबसे छोटी हड्डी। स्टेपिज जो कान में सबसे बड़ी हड्डी, जांघ में पाया जाता है, फीमर की हड्डी। 54 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो आपको देखो केरोटीन जो कहाँ पाया जाता है हम लोग को? नाखून में पाया जाता है। 55 में आते हैं हम लोग। 55 कह रहा है कि आपको कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो आपको जगह 4। 56 में आते हैं। 56 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो आपको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। 56 का 1 नंबर। 57 में आते हैं। 57 क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति होती है, क्या होती है? तो आपको क्या विद्युतीय होती है। अगर बात की जाए, अगर कोई मान ली कोई अगर ये नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर घूमता है और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं 58 में आते हैं। 58वां क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है विद्युत चालकता? तो सबसे ज़्यादा कितना? चांदी को जाएगा। 58 का 2 नंबर की तो आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, कह रहा कि द्रव आंतरिकी में मॉक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति किसके बराबर होगा? तो आपको हो जाएगा क्या कि ध्वनि की गति 1 होगी तो वस्तु की गति के बराबर होगा। आगे देखते क्वेश्चन बोलो 60 क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि आपको राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? राउटर किस में प्रयुक्त होता है? तो आपको हो जाएगा कि नेटवर्क लेयर में होता है राउटर। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। सिरका यानी कि विनेगर इसको बोलते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक एसिड को हम लोग सिरका भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 कह रहा है कि आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? तो आपको जाएगा क्या? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि आपको आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह होता है, सिंबल होता है? रेडॉन का होता है। अक्रिय गैस 6 पाया था, कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं हम लोग आज का। कह रहा है कि निम्न में से किन HCl के तनु जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं? तो 64 का आपका जाएगा इसका H3O यानी H3O प्लस और Cl माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं हम लोग। 65 कह रहा है कि आपको निम्न में से किसके जलीय विलयन के pH मान 7 होगा,
यानी किसका 7 तो होगा, यानी 7 किसका होता है? उदासीन। 7 से अगर जो कम होता हो तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाता है? क्षारीय। तो 7 का यानी 7 जो उदासीन होगा उसी का ना होगा 7 होगा। तो 65 का 1 नंबर NaCl सोडियम क्लोराइड का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 में आते हैं। 66 करा क्या आपको? करा कि एक आलू कंद के 2 भाग में काटा गया, ठीक है। उनमें से एक भाग के काटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिरा दी गई है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो आपको हो जाएगा कि भूरे से जो है ना नीलाभ काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आता है क्वेश्चन नंबर। कर आपको जो पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं, वो क्या यानी कि जो चुंबक से कम आकर्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको बताता है क्या कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 68 में कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने के कारण कौन सा बल के कारण होता है अलग? तो किसी कारण होता है? अपकेंद्रीय बल। जी, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से मक्खन अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं 69 कह रहा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। तो 69 का आपको 3 नंबर लेंस होता है सबसे। 70 में आते हैं लोग। 70 कह रहा है कि एक बीजांड या तो बीज में से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना कहलाता है। तो आपको क्या कहलाएगा? बहुभ्रूषणा कहला। 70 का 3 नंबर। 71 में लोग आते हैं। 71 कह रहा है कि पुष्प का मादा जनन अंग है। तो पुष्प का मादा जनन अंग है तो आपको कौन? जायंग हो जाएगा। कौन? जायंग। 72 में आते हैं कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको 72 का हो जाएगा 3 नंबर एल्डिहाइड। 73 में क्वेश्चन में आते हैं करेक्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो आपको कौन? पैराफिन मोम एक पेट्रोलियम मोम होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 कह रहा है कि आपको जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा कि भार जो है ना बदल जाता है पर द्रव्यमान वही रहता है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले आएंगे तो द्रव्यमान 10 से द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसका भार बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं आज का। तो दोस्तों ये हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन। अब 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 कह रहा है कि आपको जैव ईंधन क्या कह रहा है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं? तो आपको किसी बात जेट्रोफा से। जैव ईंधन किससे प्राप्त होते हैं? जेट्रोफा से। तो दोस्तों हम लोग का ये था आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नया होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपका बेल आइकन दबाने से आपका नोटिफिकेशन हर एक सीट का नोटिफिकेशन आएगा। बीएसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, हर एक का, टीचर का हो, सभी का सीट हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू।